जंगल के सारे पक्षियों को यह हुक्म दिया जाता है कि कल सुबह तक जंगल को खाली कर दें, वरना उनके साथ चीलू सरदार की तरफ से बहुत बुरा व्यवहार किया जाएगा। नीलम दीदी, ऐलान की आवाज सुनी है? जंगल में चील क्या करने वाले हैं जो हम सब पक्षियों को निकालने का सोच रहे हैं? आपने ये ऐलान की आवाज सुनी है ना? हाँ तोतू, मैंने आवाज सुनी है। पता नहीं, कल तक तो सारे जंगल के हालात ठीक थे, न जाने आज ऐसा क्या हुआ है कि चीलू जी को सब पे गुस्सा आ गया है और वह सबको जंगल से निकालने का सोच रहे हैं। बहुत टेंशन हो रही है, अब क्या करें? इधर जंगल के सारे पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे, इधर उधर उड़ रहे थे और एक दूसरे को खबर सुना रहे थे। मगर गोरी कौवी बड़े आराम से सोई हुई थी। तब कालू से कहता है, अरे गोरी उठ जा और जाने का बंदोबस्त करते हैं, वरना चीलू और उसके साथी हम सब पक्षियों को कल मार देंगे अगर हमने जंगल खाली ना किया तो। सब पक्षी टेंशन में हैं। अरे कालू, तुम्हें भी टेंशन लेनी चाहिए अपनी माँ के लिए। बंटी मासी, तुम तैयार हो गई हो तो हमें अब चलना चाहिए, ये ना हो कि शाम हो जाए। कालू भैया, अब निकलने की करते हैं, चलो। माँ जी, चलो ना मेरे साथ, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे बिना कैसे जाऊँ? अपनी बीमार माँ को छोड़ के कोई बेटा कैसे जा सकता है? अगर गोरी कभी मेरा साथ देती तो मैं आपको यहाँ से उठा के ज़रूर ले जाता, लेकिन मैं भी आपके बिना नहीं जाऊँगा। मेरे बच्चे, तू अपनी जान बचा ले, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ। तू चला जा, तुझे मेरी कसम, तू चला जा यहाँ से। कालू कौवा वहाँ से रोता हुआ चला जाता है, लेकिन उसे गोरी की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा दुख होता है। शाम तक सारा ही जंगल खाली हो जाता है और कालू की बूढ़ी माँ वहाँ पर अकेली पड़ी रहती है। दूसरे जंगल आकर सभी पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। नीलम चिड़िया और गोरी कौवी आपस में यही बातें कर रही थी कि न जाने चीलू जी ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। तभी ही नीलम को याद आता है, अरे कालू भैया, तुम्हारी माँ जी कहाँ हैं? क्या उनको साथ नहीं लाए? काफी समय बीतने के बाद गोरी कौवी और काला कौवा नए जंगल में अपना घोंसला बनाते हैं। सभी पक्षी अपने घोंसले यहाँ बना लेते हैं और इस जंगल में हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। गोरी कौवी के यहाँ भी एक खूबसूरत वाइट सा बेटा पैदा होता है और फिर वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि इस जंगल का बादशाह ऐलान करता है कि अपने पुराने जंगल लौट जाओ, तुम्हारा चीलू तुम्हें बुला रहा है। तब कालू कौवा अपने बेटे से कहता है, बेटू मेरी बात सुनो, तुम्हारी माँ बीमार है। गोरी कौवी, मैं दूसरे जंगल जाकर घोंसला बनाता हूँ, पीछे से तुम अपनी माँ को लेकर आ जाना। तब कालू कौवा वहाँ से चला जाता है, लेकिन गोरी कौवी का बेटा अपनी माँ से कहता है कि तुम बूढ़ी और बीमार हो, मैं तुम्हें नहीं उठा सकता, मैं जा रहा हूँ, खुद आ सकती हो तो आ जाना, मेरे पंखों में दर्द होता है। तब गोरी कौवी वहाँ रोने लग जाती है और उसे कालू की माँ की हालत याद आती है कि मैं कैसे कालू कौवे की माँ को वहाँ छोड़ के आई थी। सच कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। सारे पक्षी उस जंगल पहुँच जाते हैं और गोरी कौवी का बेटा भी उस जंगल पहुँच जाता है। तब कालू कौवा अपने बेटे से पूछता है कि बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? कहता है वो बीमार थी, मर गई, मैं इसलिए नहीं ले आया। सब पक्षी अपने पुराने जंगल आकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका मॉरल है, जैसी करनी वैसी भरनी। गोरी ने जो अपनी सास के साथ किया, गोरी की औलाद ने गोरी के साथ वही किया। इसलिए कहते हैं, अपने जो है मुस्तकबिल के लिए अपने माजी को ना भूलें। आपके मुस्तकबिल में आपका माजी खुद को दोहराएगा। याद रखिए, सोच समझ के कुछ भी किया करें, क्योंकि वो आपके मुस्तकबिल में आपको ज़रूर पेश आना है। मुझे दीजिए इजाज़त।